द म्यूजिक मैन बाय टाइनी। मैंने उस आदमी को कुछ हफ्ते पहले देखा था और तभी से उसे लगभग रोज देख रहा हूं। वह सड़क के किनारे हाथ में गिटार लिए और अपनी टोपी अपने एक तरफ रखे खड़ा होता था। यह बेहद अजीब था कि वह गिटार को काफी जोर से प्ले करता था, पर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था और पहरावे में वह हम सबसे काफी अलग दिखाई देता था। उसने सन 1800 के समय के कपड़े पहने होते थे। कोई भी व्यक्ति जो उसके पास से होकर गुजरता था उसे कोई भी पैसा नहीं देता था और सिर्फ मैं ही इकलौता था जिसने उसकी टोपी में पैसे रखे थे। उसने बड़ी ही विनम्रता से मेरा धन्यवाद किया और मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही मैं सड़क पर जाने लगा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि जो संगीत वह प्ले कर रहा था, मैंने वह संगीत पहले भी कहीं सुना था। हालांकि ये संगीत पूरी तरह से उसी के द्वारा लिखा हुआ लग रहा था। तो मैंने खुद से सवाल किया कि मैंने इसे पहले कहाँ सुना था। मैंने खुद को पूछा कि क्या यह संभव हो सकता है, और फिर मैंने उस बात को नकार दिया। ये बिल्कुल भी संभव नहीं था कि ये वही फेंट सॉन्ग हो जो मैंने अपने नाइटमेयर्स में सुना था। हालांकि जब मैंने फिर से सोचा तो ये संगीत उसी संगीत से मेल खा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसकी रिदम उसके सम्मान ही थी। मैं पिछले कुछ समय से उस म्यूजिक मैन को हर रोज देख रहा था। हालांकि मुझे उसका चेहरा अच्छे से तो नहीं दिख पाया था, मगर फिर भी उसकी इमेज अपने दिमाग से निकाल पाना मेरे लिए मुश्किल सा हो गया था। मैं जब भी उसे देखता, वह हर बार किसी अजीब सी जगह पर दिखाई देता। ऐसी जगह यहाँ पर कोई भी नहीं होना चाहेगा। जिस जगह पर वह खड़ा होता, वहां पर उसका चेहरा हमेशा ही छाया से छिपा होता था और वह बस घूरता रहता था। मैं औरों को भी उसकी ओर देखने को बोलता, लेकिन मुझे हर बार एक ही जवाब मिलता। वह मुझे बताते कि मैं सिर्फ एक खाली दीवार को घूर रहा हूँ। धीरे धीरे वह मेरे घर के पास आ रहा था और जैसे जैसे वह मेरे घर के करीब होता जा रहा था, वैसे ही उसका म्यूजिक भी तेज होता जा रहा था। जब से उसने उस शापित संगीत को प्ले करना शुरू किया था, तभी से मेरे घर में सभी बड़ा ही अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। हालांकि उस संगीत को सिर्फ मैं ही सुन पा रहा था, पर फिर भी ये मेरे घर वालों पर बुरा इफेक्ट कर रहा था। उस संगीत की वजह से मेरे परिवार वाले हिंसक हो चुके थे और उनकी हिंसा बढ़ती ही जा रही थी। मेरे शहर के आसपास की खबरें भी कुछ अच्छी नहीं थी। वहां पर भी एक्सीडेंट्स का होना आम सा हो गया था और मैंने एक न्यूज को सुना जहां पर ऑफिशियल्स ने कहा कि उन्होंने एक पूरी स्ट्रीट को सील कर दिया है क्योंकि वहां पर रहने वाला हर इंसान बिजली लगने की वजह से मर गया था और इसका कोई भी कारण पता नहीं चला था। इस न्यूज की सबसे अजीब और डराने वाली बात यह थी कि किसी ने कमेंट में यह मेंशन किया था कि वह किसी तरह के अजीब से सॉन्ग को सुन पा रहे थे जो कि लाइटनिंग के बारे में था। फिर भी यह उतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि इससे भी अजीब यह था कि मैं उस म्यूजिक मैन को न्यूज फुटेज में देख पा रहा था, जबकि कोई और उसे नहीं देख पा रहा था। और इस बात के लिए मैं भगवान की कसम भी खाता हूं। इससे भी बुरी बात यह थी कि जब भी वह स्क्रीन पर होता तो ऐसा लगता था कि वह जानता है कि मैं कहां पर रहता हूं। अब मैं ये सोचने लगा हूं कि उस आदमी, उस सॉन्ग और उस इलेक्ट्रोक्यूजन्स में कोई ना कोई लिंक जरूर था, पर मैं उस थॉट पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि हर पल वह आदमी मेरे करीब होता जा रहा है। म्यूजिक और भी तेज होता जा रहा है और जब मैं सोता हूं तब भी मैं अपने बुरे सपनों में वही संगीत सुनता हूं। इस सभी की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है और मेरा शरीर थक चुका है और ऐसा लग रहा है कि वह मेरे बेहद करीब आ गया है। ऐसा लग रहा है कि अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर फिर
वह वहां ना रहा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा, क्योंकि वह हर उस व्यक्ति को मार रहा था जो उसके आगे से गुजरता था। और उसकी यह हरकत मेरे दिमाग को उस घटना की ओर खींच के ले गई जो कुछ दिनों पहले घटी थी। मैं घर जाने के लिए सबवे में सवार था, जो कि लोगों से भरी पड़ी थी, और तभी मेरा ध्यान एक व्यक्ति की ओर गया। हमेशा की तरह कोई भी उस व्यक्ति को नहीं देख रहा था, और जब उसने गाना शुरू किया तब ऐसा लगा जैसे नरक की आग वहां पर आ पहुंची हो। अब आप पूछोगे कि वह क्या गा रहा था। वह आग के बारे में गा रहा था, और मैं कसम खाता हूं उसी समय ट्रेन के अंदर गर्मी तेजी से बढ़ गई थी। सौभाग्य से मेरा स्टॉप आ गया था और मैं उतर गया। उसी रात जब मैंने न्यूज चैनल को देखा तो वहां पर स्टोरी ये थी कि कैसे एक सबवे में आग लग गई और उसमें सवार सभी लोग मर गए थे। और अब जब मैं उसी बात को सोच रहा हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि इसमें कुछ समानताएं थी। और जो भी गीत वह बजाता या गाता है, उस बात से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी प्रलय आने वाली है। मुझे नहीं मालूम कि वह व्यक्ति क्या चाहता है, मगर ऐसा लगता है जैसे उसने मुझे किसी काम के लिए चुना है। और मुझे डर है कि उस बात का पता लगाने के लिए मेरे पास समय बेहद कम है। और यही नहीं, वह म्यूजिक भी बंद हो चुका है, जो कि अच्छा नहीं है।